हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित सन 1915 से लेकर 1948 तक जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके महात्मा गांधी से संबंधित हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में। अतः ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो महात्मा गांधी से संबंधित कोई भी जीके का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसे कर जाएंगे। अतः आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? सही जवाब क्या होगा? तो दांडी यात्रा जो है यह आपका 24 दिन तक चली थी। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था जो 24 दिनों तक चली थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? सही जवाब क्या होगा? तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी से शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था वह चंपारण बिहार में था। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में 1917 में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का जो नाम था वह इंडियन ओपिनियन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सही जवाब क्या होगा? तो बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत नील की खेती करना अनिवार्य था 3/20 भाग पर। राइट आंसर ऑप्शन सी। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चंपारण। चंपारण सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग गांधी जी ने किया था। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था सन 1920 में। सही जवाब ऑप्शन बी। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? सही जवाब क्या होगा? तो किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? आपके ऑप्शंस हैं दांडी, सहयोग, भारत छोड़ो, खिलाफत। राइट आंसर क्या होगा? तो करो या मरो का संबंध जो है यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन से है, जो 1942 में शुरू हुआ था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राइट आंसर क्या होगा? तो राजकुमार शुक्ल जो थे यह निवासी थे मुरली भरावा के। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा के निवासी थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन ए। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी ने पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गांधी जी ने पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च सन 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। राइट आंसर ऑप्शन ए। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। सही जवाब ऑप्शन डी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? सही जवाब क्या होगा? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा मोतिहारी में चलाया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा
की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। सही जवाब ऑप्शन ए। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी जो थे वह बारदोली में थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट आंदोलन, असहयोग आंदोलन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, द्वितीय। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना जो है इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा करते वक्त की थी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा का नाम है, जिसे इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ कहा जाता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 78। 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।